मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की अनजहानी मौत खुदकुशी का जो वाकया पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है। और जब भी कोई मशहूर शख्स के बारे में हम सुनते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, ऐसा शख्स जिसके पास पैसे भी थे और फरावानी थी हर एक चीज की, और बज़ाहिर दुनिया की कोई मुश्किल हमें हमारी नजर में नहीं आ रही होती कि हमें समझ आए कि उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया है। वेस्ट में भी ऐसा ट्रेंड हमें नजर आता है कि बहुत सी मशहूर शख्सियात जिनको हम कहेंगे कि वो इंटरनेशनल फेम की हामिल थी, जिनके पास हर चीज थी दुनिया की, और उन्होंने अचानक खुदकुशी कर ली तो लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं। अभी हमारे अपने ही मुल्क में कुछ अर्सा पहले डिस्कशन हुई थी इसी किस्म की एक वाकया की, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के जो भाई हैं उनकी खुदकुशी का वाकया सामने आया था, और तकरीबन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे से मिलता जुलता वो केस हमें नजर आया। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम पाई जाती है। माशरती और समाजी नाहमवारियां पहले से इस कदर हैं कि इतनी एक हसासियत पर मबनी टॉपिक पर कोई इतना सोचता ही नहीं, और अगर सोचते भी हैं तो बड़े स्टीरियोटिपिकल तरीके से सोचा जाता है। अब मुझे ये बताएं, अगर आपके दांत में दर्द हो और आपसे कुछ खाया पिया ना जा रहा हो, और आपका एक दोस्त आता है और आपको कहता है कुछ नहीं होता, खाओ ये मैंने चाय बनाई है, चाय पियो, साथ बिस्किट भी खाओ, आप कहते हो नहीं भाई मेरे दांत में दर्द है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, तो आपको समझ आती है ना, ये दांत में दर्द हो तो कैसी हसासियत होती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो अब ये याद रखना है कि सेम ऐसे ही ना, जब एक पर्सन डिप्रेशन में है ना और उसके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो चुकी हुई हैं, तो उसका सेंसिटिविटी लेवल या हसासियत बढ़ जाती है। बिल्कुल आप ये याद रखिए, जैसे फिजिकल सिम्टम्स है ना, यही हम बात लेते हैं, दांत में दर्द हो, नींद पड़ती, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, लगता है दुनिया की सबसे बड़ा मर्ज ही दांत का दर्द है, ऐसा ही होता है ना, और कहते हैं बस इससे कोई जान छुड़ा दो, बस यहाँ तक कि हम सम टाइम पेन किलर लेते हैं, आराम नहीं आता तो हम कहते हैं हम दांत निकाल ही देंगे, ये बस इससे मेरी जान छुट जाए इस दर्द से, और कुछ नहीं खाया पिया जाता, आपके पास दुनिया जहान की नेमतें पड़ी हुई है ना, आपके दांत में दर्द है, आप खाना नहीं खा सकेंगे, ऐसा ही होता है ना। अब डिप्रेशन में भी क्या है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब है ना, तो आपके पास दुनिया भर की नेमतें हैं, मालो दौलत है, हुस्न जमाल है, और आपके पास बज़ाहिर जो दुनिया चीजें चाह रही है, फेम है, शोहरत है, हर चीज है, लेकिन जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स खराब हैं और आपके इंटरनल एक प्रॉब्लम आ रही है जो विजिबल भी नहीं है, दांत का दर्द भी नजर नहीं आता, डिप्रेशन भी नजर नहीं आता, शक्ल से नहीं नजर आएगा, ये जख्म की तरह नहीं नजर आएगा, ये आपको सिम्टम्स में नजर आएगा, ऐसे शख्स की आंखों में नजर आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा, उसके खाने पीने, उठने बैठने, बातचीत, एनर्जी लेवल, मोटिवेशन, स्लीप साइकिल, इन सब चीजों में नजर आएगा। तो जब एक पर्सन इस हसासियत में चला जाता है ना, फिर उसको ये वाजो नसीहत करनी ना, मसलन आप किसी को कहते हैं कि अच्छा तुम्हें डिप्रेशन है ना, ना टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, कोई नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी के दांत में दर्द है ना, तो आप उसको ये कहें तुम्हारे दांत में दर्द है, देखो तुम्हारी आंखें कितना सही काम कर रही हैं, वो कहेगा मैं कब अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने नेमत दी है, मेरी आंखें हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, और मेरे घर में नेमतें भी हैं, लेकिन फिलहाल मेरे दांत में भी दर्द है। यानी एक इलनेस आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करती है। भाई यही चीज आप क्यों नहीं अप्लाई करते हैं डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर, कि जब आपका ब्रेन साइकिल डिस्टर्ब है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में जब हम मरीज को कहते हैं ना नमाज नहीं ना पढ़ता इसलिए, तो जब आपके दांत में दर्द होता है तो सिर्फ नमाज पढ़ने से आराम आ जाता है, सुकून आता है, बेशक अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत होता है, लेकिन अल्लाह ताला से कनेक्शन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपना फिजिकली अपना इलाज ना करें, मेडिकेशन ना लें, और दुनिया आलम असबाब है, जब तक हम सबब नहीं बनाएंगे ना सिम्टम्स रिमूव नहीं होंगे। बिल्कुल जैसे जब तक हम हल नहीं बोएंगे, बीज का नहीं डालेंगे, गंदम नहीं उगेगी। दांत का दर्द है, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो कोई एनेस्थेटिक ट्यूब लगाएगा, दवाई देगा या उस दांत को निकालेगा, उसका इलाज करेगा तो वो खत्म होगा। इसी तरह डिप्रेशन में भी दवाई खाएंगे, साइकोथेरेपी लेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, उस मसले का हल निकालेंगे, तब वो मसला हल होगा। तो हर एक चीज को एक हल की जरूरत होती है, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं होता है। ये चीजें जहन में रखनी है हमने कि हम अगर खुद डिप्रेशन का शिकार हैं, या हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स हमें ये कहता है कि मैं उदासी महसूस कर रहा हूँ, समटाइम्स हम ये भी नहीं कहते हैं, बस आपको देख के लग रहा है कि ये वैसा चहल पहल नहीं है इसमें, और इसके जो इतनी खामोश है, चुप चुप है, तो उससे बातचीत करें, उगलवाने की कोशिश करें, और देखें कि उसको किस किस्म की मदद की जरूरत है, दवाई की जरूरत है और साइकोथेरेपी की जरूरत है, या आपसे काउंसलिंग करके बातचीत करके मसला हल हो रहा है। यानी
जैसे सम टाइम घर में सिर्फ पेन रिलीवर या डिस्प्रिन रखने से दांत के दर्द में आराम आ जाता है, घर में ये इलाज हो जाता है, काउंसलिंग से ही आराम आ रहा है डिप्रेशन को। सम टाइम आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, मेंटल इलनेस में आप सम टाइम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको दवाई देगा। इसके बाद जैसे डेंटल हाइजीन में आपको वो बताएंगे कि आइंदा दांतों को आपने कैसे ब्रश से साफ करना है, आपने कौन सा टूथ ब्रश इस्तेमाल करना है, कितनी देर ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना डेंटिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट भी आपको बताएगा थॉट्स आए बुरे तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है मुख्तलिफ सिचुएशंस को। तो ये जब तक हम ये नॉलेजेस नहीं ना ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस पहला स्टेज है जो हम डिनाई करते हैं साइकोलॉजिकल इलनेसेस के ऊपर। डिप्रेशन रियल है, ये इंसान के जहन को झगड़ लेता है और इस हद तक ले जाता है कि इंसान खुदकुशी पे आमादा हो जाता है। मैं अगली क्लिप बनाने लगी हूँ जिसमें हम टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। आप घर बैठे अपना टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको मॉडरेट रेंज में डिप्रेशन आ रहा है ना, तो जरूरी है कि अब तो ऑनलाइन बहुत से साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से राब्ता करें।